नमस्कार दोस्तों। सभी लोग कैसे हैं? आशा है कि सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हम लैब स्टैंड 2016 पेपर सोल्व कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित, जिसमें से सबसे पहले 138 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे हमने पिछली क्लास में, और अब इस क्लास में 139 से करते हैं। कौन से करते हैं? 139 से। देखिए, ये वाला कर चुके हैं। कौन सा? पश्चिम राजस्थान में मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों में संसिक्त कैसे हो रही है। इसमें हमने इसका आंसर कौन सा पढ़ा था? मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल का रिसाव से। इसको हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास को, इसको सोल्व कर रहे हैं हम। लैब स्टैंड पेपर 2016 राजस्थान की ज्योग्राफी को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 139 क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन के प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? कि राजस्थान में वन पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के वन है। पश्चिम राजस्थान में अलग वन है, दक्षिण राजस्थान में अलग, पूर्व राजस्थान में अलग, अरावली पर्वतमाला में अलग प्रकार के वन, हाडोती में अलग प्रकार के वन। क्योंकि राजस्थान की जलवायु भी अलग अलग प्रकार की है, तो वन भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो इन्हीं वनों को क्रम के आधार पर, कौन से क्रम में? आप देखिए, क्रमावली और अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब है सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और उससे कम में आपको घटते हुए क्रम में बताना है। देखिए सबसे पहले कौन से वन है? सर्वप्रथम है शुष्क वन। कौन से वन? शुष्क वन। देखिए एक बार शुष्क वन के बारे में। शुष्क वन, शुष्क वन कहां पर पाए जाते हैं राजस्थान में? शुष्क वन राजस्थान में पूरा लिख लीजिए, शुष्क पर्णपाती वन कंप्लीट लिख लीजिए। शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान देखने को मिलते हैं। और ये वन राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं वन। नेक्स्ट देखिए कौन से वन है? नेक्स्ट देखो क्या? मिश्रित पर्णपाती वन। मिश्रित पर्णपाती वन। कौन से वन? मिश्रित पर्णपाती वन। ये कहां पर पाए जाते हैं राजस्थान में? ये दक्षिणी राजस्थान पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। अगले वन देखिए कौन से हैं? अगले वन है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय कांटेदार वन। ये राजस्थान कहां देखने को मिलते हैं? ये पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन जिले में पूछे आपसे? जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ये उन कहां पाए जाते हैं? जहां पर वर्षा कम होती है, यानी निम्न वर्षा वाले स्थान पर, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। आगे देखिए कौन से वन है? आगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण, सॉरी उपोष्ण है। कौन से? उपोषण, उपोषण कटिबंधीय, उपोषण कटिबंधीय कांटे, उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार नहीं, सदाबहार वन। कौन से? सदाबहार वन, सदाबहार वन।
ये वन कहां पर पाया जाता है राजस्थान में? केवल और केवल माउंट आबू में। कहां पर? केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान पाए जाते हैं ये। और इसी के साथ राजस्थान में सबसे कम पाए जाने वाले वन है। सबसे कम कौन से वन पाए जाते हैं राजस्थान में? उपोषण। कौन से? उपोषण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं सर्वाधिक वन। अब देखिए राजस्थान कौन सा क्रम हो गया। आप देखोगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उससे कम पाए जाते हैं मिश्रित पर्णपाती, उससे कम पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उसके बाद पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो आप देखोगे जो राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं इनका घटता क्रम, ये दिया हुआ क्रम है वो घटता क्रम ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उसी में शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार, जो इनका घटते क्रम में दिया हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए 140। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन जीव पारिस्थितिकीय स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन विपुल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? किससे संबंधी पूछा है? जैव विविधता संबंधी। किससे संबंधी? जैव विविधता एवं जीव विपुलता संरक्षण संबंधी। एक बार समझिए जैव विविधता मतलब क्या होता है। जैव विविधता का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष या किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे और वहां की प्रजातियों के मध्य जो विभिन्नताएं, जो डिफरेंस पाया जाता है वो जैव विविधता कहलाती जाती है। क्योंकि सभी जगह पर समान प्रकार की प्रजाति जीव जंतु नहीं पाए जाते, उनके मध्य कुछ विविधताएं पाई जाती है, जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता राजस्थान में देख, ये संपूर्ण भारत में देखें तो बहुत जगह पर अलग अलग जैव विविधता है। सर्वाधिक अमेजन के वन जंगलों में पाई जाती है। और इसी के साथ राजस्थान में देखें तो सन 2015 में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन से एक बायोलॉजिकल या जैविक पार्क बनाए गए। कौन से? जीवों के संरक्षण के लिए। जिसमें कौन सा जैविक पार्क था? पहला था सज्जनगढ़ जैविक पार्क। उसके बाद में कौन सा बनाया गया? सज्जनगढ़ माचिस सफारी बनाया गया, फिर नारगढ़ बनाया गया, फिर अब्बर पार्क। तो वर्तमान राजस्थान में कितने जैविक उद्यान है? 4 जैविक उद्यान है। जैविक उद्यान बारे में देखिए। राजस्थान में जैविक उद्यान, कितने जैविक उद्यान है राजस्थान में? देखिए सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। सेकंड देखिए माचिया सफारी जैविक उद्यान। थर्ड देखिए नारगढ़ जैविक उद्यान। फोर्थ देखिए अवेड़ा, अवेड़ा जैविक उद्यान, अवेड़ा जैविक उद्यान। कहाँ पर पड़ते हैं? सज्जनगढ़ कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। माची सफारी कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। नारगढ़ कहाँ पर है? जयपुर जिले में। और अबेड़ पार्क कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा जिले में। ठीक है, तो इस तरह राजस्थान में वर्तमान में कितने? 4 जैविक उद्यान है। और प्रश्न में पूछा गया था उस समय जैव विविधता का और जीव विपुल संरक्षण के कार्य प्रगति पर था।
दो 2016 में आया क्वेश्चन था। उस समय प्रथम जैविक उद्यान है वो 2015 में बनता है, तो सज्जनगढ़ तो था ही। इसी के साथ औरों में जैविक उद्यान बनाया नहीं गया था, केवल उनसे संबंधित कार्य प्रगति पर चल रहा था। देखिए इनसे संबंधित जो जो ऑप्शन दिखेंगे वो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि बूंदी, तालछापर, फुलवारी की नाल, ये बंदवाट है, नहीं है। नारगढ़ है, बिल्कुल है। सज्जनगढ़ है। सरिस्का, माउंट आबू, सरिस्का माउंट आबू जैविक उद्यान घोषित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा माउंट आबू सर्वाधिक वर्ष होती है, वहां पर वन भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ सरिस्का में भी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। दोनों में भी क्या है, जैव विविधता से संबंधित है। सीता माता, कुंभलगढ़, कैला देवी, केवल गणेश, इसमें नहीं है। केवल गणपक्षी, जैसमंद झील, मुकुंदरा पहाड़ी, रणथंभौर, इसमें भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है राजस्थान में के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरित मात्रा में पाई जाती है। कौन सी घास? खस घास। अब हम देखते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख घासें, प्रमुख घास देखते हैं राजस्थान कौन कौन सी घास पाई जाती है। देखिएगा, आपको इधर समझाते हैं। दिख रहा होगा आपको शायद, इधर राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास। राजस्थान की प्रमुख घास, कौन कौन सी राजस्थान में प्रमुख घास पाई जाती है? फर्स्ट देखिए, जैसे आपने फर्स्ट लिखा, कौन सा? आप लिख लो फर्स्ट सेवन घास। कौन सी घास? सेवन घास। ठीक है, पहले सेवन घास का हम देखिए। सेवन घास है वो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिम राजस्थान को जाने तो कहां पर? लाटी सीरीज, जैसलमेर में पाई जाती है। कौन सी घास? सेवन घास। ये सर्वाधिक पौष्टिक घास है। सबसे पौष्टिक घास कौन सी है? सेवन घास। कौन सी घास है सर्वाधिक सर्वाधिक पौष्टिक घास? सर्वाधिक पौष्टिक घास है, कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में लाटी सीरीज, लाटी सीरीज में पाई जाती है। लाटी सीरीज में। नेक्स्ट देखिए कौन सी घास है? नेक्स्ट है धामण घास। कौन सी घास है? धामण घास। ये कहां पर पाई जाती है? धामण घास कहां पर पाई जाती है? ये भी पश्चिम राजस्थान पाई जाती है, लेकिन कौन सी पशुओं के लिए? ये दूधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास है। कौन सी पशुओं के लिए? दूधारू पशुओं के लिए। दूधारू दूधारू पशुओं के लिए, दूधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास है। ये कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोचिया घास। कौन सी घास? मोचिया घास। ये कहां पर पाई जाती है? ये ताल छापर चूरू में। कहां पर? ताल छापर, ताल छापर चूरू में पाई जाती है। आगे देखिए, आगे कौन सी घास है? खस घास। कौन सी घास जो इसमें दी हुई है? खस घास। खस घास। खस घास कहां पर पाई जाती है? ये राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में बोले तो पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में आपके जिले पूछे जैसे भरतपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, इन जिलों में पाई जाती है। इस घास की खासियत क्या है? सुगंधित घास है।
कौन सी घास है? सुगंधित घास है। तो इसका यूज किस में लिया जाता है? सुगंधित घास होने के कारण, सुगंधित घास होने के कारण इसका यूज किस में लिया जाता है? इत्र, या हम बोल सकते हो शरबत, शरबत बनाने में उपयोग। शरबत बनाने में उपयोग। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या है? राजस्थान में प्रमुख घासें, सेवन घास सर्वाधिक पौष्टिक घास है। पश्चिम राजस्थान में लाठी सीरीज जैसलमेर पाई जाती है। दामन घास दूधर पशुले सर्वश्रेष्ठ है, जो पश्चिम राजस्थान पाई जाती है। मोचे घास ताल छापर चूरू में पाई जाती है। खस घास पूर्वी राजस्थान, जिले पूछे तो भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। सुगंधित घास है, और इसके साथ सुगंधित होने का इसका निर्माण, इसका यूज इत्र बनाने में या शरबत बनाने में इसका उपयोग लिया जाता है। इसी के साथ जो कुछ कंबल होते हैं सुगंधित घरों में खुशबू के रूप में भी इसी खस घास को यूज लिया जाता है। तो प्रश्न ने पूछा है खस घास सुगंधित प्रचुर मात्रा में कहां पाई जाती है? देखिए कहां पाई जाती है, कौन कौन जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है पूर्व राजस्थान, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। झालावाड़, बूंदी, कोटा बिल्कुल नहीं, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। आगे समझ में? आगे भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ नहीं, करौली, अलवर, धौलपुर बिल्कुल नहीं। तो हो गए कौन से? ये राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख घासें हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 44 देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए कि राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र दिए हुए हैं, उनमें पाए जाने वाले प्रमुख पशुओं की नस्ल दी गई है। इसका मिलान कीजिए, इब्राहिम मिलान कीजिए इसका। देखिए ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन रह गए पीछे, देखना एक बार। ये देखो अभी ये क्वेश्चन रह गए थे, दो क्वेश्चन देखो, सॉरी दो क्वेश्चन अभी रह गए थे। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुपड़पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? 142 देखिए, दो क्वेश्चन रह गए थे। अजमेर नागौर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, भरतपुर अलवर में, टोंक दौसा में। कौन से पूछ रहा है? कुपड़पट्टी, फ्लोरोसिस से संबंधित समस्या। देखिए फ्लोरोसिस की समस्या देखिए पर क्या है, किससे संबंधित समस्या? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस की समस्या क्या है? यह एक फ्लोराइड, फ्लोराइड की जल पट्टी है। जल पट्टी है किसकी? फ्लोराइड की जल पट्टी है। जल पट्टी है जो कहां से? नागौर से लेकर
जो नागौर से अजमेर के मध्य पाई जाती है। अजमेर के मध्य पाई जाती है। इस जल पट्टी में किसकी होती है? फ्लोराइड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस जल पट्टी में फ्लोराइड राइड बहुत अधिक पाया जाता है जिससे लोगों में क्या हो जाता है? दांतों में पीलापन, दांतों में पीलापन व कुब्बड़ कुब्बड़ निकल आती है। कुब्बड़ निकल आती है। देखिए प्रश्न ने क्या पूछा था? प्रश्न ने पूछा है फ्लोरोसिस, कौन सी? फ्लोरोसिस की समस्या पीड़ित कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहां पर पाई जाती है? ये कहां पर पाई जाती है? अजमेर से लेकर, कहां से? अजमेर से लेकर नागौर के मध्य। अजमेर से लेकर नागौर के मध्य कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे क्या समस्या होती है? देखिए ये अजमेर से नागौर के मध्य एक फ्लोराइड युक्त एक जल पट्टी पाई जाती है, इसे फ्लोरोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में फ्लोराइड होता है। और फ्लोराइड होने के कारण लोगों में क्या होता है? उनके हल्का दांतों में पीलापन आ जाता है, उनकी कमर मुड़ जाती है, जिससे कुब्बड़ बाहर निकल आती है। क्या निकल आती है? कुब्बड़ बाहर निकल आती है। इसी कारण इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी का नाम भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुब्बड़ पट्टी के नाम से। तो आपसे पूछा जा सकता है फ्लोरोसिस की समस्या सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? आंसर होगा नागौर से अजमेर के मध्य। यह पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक फ्लोराइड है वो कहां पर मिलता है, या फिर पूछ सकते हैं कुब्बड़ पट्टी कहां पर पाई जाती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है फ्लोरोसिस की समस्या राजस्थान में कहां पर पाई जाती है। इन सभी का आंसर होगा नागौर से अजमेर की मध्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 143 वाला क्वेश्चन देखिए। 143 ये वाला, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? आपको पता है राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। और कहां पर पाया जाता है? पश्चिम राजस्थान में। देखिए एक बार, मरुस्थल मरुस्थल राजस्थान कहां पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। कितने परसेंट? लगभग आप देखोगे 61.11% भाग में मरुस्थल पाया जाता है। ये मरुस्थल है जो दक्षिण सिखा अरावली के पश्चिम में फैला हुआ है, या बोल सकते हैं पश्चिम राजस्थान में। लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान की तरफ भी हो रहा है। इन पश्चिमी राजस्थान से पश्चिम राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की और भी इसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। इसका विस्तार होने का कारण क्या है? जो इसका मरुस्थलीकरण हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इसका मूल कारण क्या है? तो मरुस्थलीकरण का कारण मरुस्थली ये मरुस्थलीय करण का कारण क्या रीजन है जिसके कारण मरुस्थल लगातार बढ़ता जा रहा है? तो इसका देखिए फर्स्ट रीजन कौन सा हो जाएगा? वर्षा में न्यूनता। ये वर्षा है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसके कारण राजस्थान मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। फर्स्ट रीजन क्या है इसका? फर्स्ट रीजन देखिए,
फर्स्ट रीजन देखिए इसका, वर्षा में न्यूनता। सेकंड देखिए, अनियंत्रित अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला है पेड़ों की कटाई, ये वनों की कटाई, वनों की कटाई, ये इसके मुख्य कारण है। जो राजस्थान में जो वन है उसके मुख्य कारण कौन कौन से वन में मस्त वन है, उनकी कटाई होना, अनियंत्रित पशुचारण, वर्षा में न्यूनता, इन सभी के कारण मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। ये मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। प्रश्न ने पूछा है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? क्या भूमिगत जल की लवणता है? नहीं, लवणता का कारण केवल मिट्टी में क्या होती है, क्षारीयता बढ़ती है, या हम बोल सकते हो मिट्टी की उपजाऊपन में कमी होती है, मरुस्थलीकरण नहीं होता है। अनियंत्रित खनन, खनन करने से मरुस्थलीकरण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल उसकी जो वास्तविक स्थिति है, ये बोल सकते हो खनन के कारण मिट्टी में कुछ तत्व मिल जाएंगे या और प्रकार के समाप्त होंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वाधिक मूल कारण, प्रश्न ने क्या पूछता, मूल कारण, मूल कारण है वर्षा में न्यूनता। वर्षा में न्यूनता कारण क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए पहले ये देख लिया था, नीचे क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वापस देखते हैं इसको। राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख नस्ल कौन कौन सी नस्ल है? एक है राठी, कांकरेज, थारपारकर, गिर। ये सभी के सभी आप नस्ल देखोगे गाय की संबंधित, गोवंश की है। ये सभी नस्ल किसकी है? गोवंश की है। ये सभी नस्ल किसकी है? गोवंश की है। गाय की, गाय की नस्लें हैं सभी की सभी। अब देखिए कहां कहां पर मिलती है। फर्स्ट नस्ल दे रखी है राठी। राठी कहां पर मिलती है? राठी आप बोल सकते हो लगभग उत्तरी पश्चिम भाग में, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमान गढ़वाल क्षेत्र में राठी नस्ल को देखने को मिलती है। कहां कहां पर? जैसे श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, इन जिलों में राठी नस्ल को आप देख सकते हो। ये बोल सकते हैं आप वहां पर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए कांकरेज। कांकरेज नस्ल कहां पाई जाती है? कांकरेज नस्ल बाड़मेर, जालोर जिले में, या बोल सकते हैं आप दक्षिण और पश्चिम में। कहां पर? बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर जिले में पाई जाती है। आगे देखिए कौन सी नस्ल है? आगे थार पारकर। थार पारकर पश्चिम राजस्थान और जैसलमेर में सर्वाधिक, कहां पर? जैसलमेर में। आप बोल सकते हो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में। यदि आपसे जिले पूछे जाए, कौन जिले में? जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। आगे देखिए गिर। गिर नस्ल कहां पर पाई जाती है? गिर नस्ल राजस्थान के मध्यवर्ती जिले या सर्वाधिक मात्रा में अजमेर में। कहां पर? अजमेर में, अजमेर में। ये बोल सकते हैं आप मध्य राजस्थान में, मध्यवर्ती राजस्थान में। ठीक है। और देखिए जैसे राठी है, राठी नस्ल क्या कहा जाता है राजस्थान की? क्या किस नाम जाना जाता है राठी नस्ल को? राठी नस्ल को आप राजस्थान किस नाम जान जाते हैं? बताइए एक बार। राठी नस्ल को आप राजस्थान की कामधेनु किस नाम जानते हैं? राजस्थान की, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही आप देखोगे गिर नस्ल है,
गिर नस्ल क्या जाना जाता है? अजमेर पाए जाने का अजमेरा या रैंडा नाम से जाना जाता है। इस नाम से अजमेरा या फिर इसे रैंडा नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित कौन से ऑप्शन है जो राइट है। देखिए सर्वप्रथम पूछा है राठी। राठी कहां पर पाई जाती है? श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ कौन से जिले हैं? उत्तर पश्चिमी। कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट मिल जाएगा। सेकंड देखिए दक्षिणी पश्चिम राजस्थान। कांकरेज देखिए, कांकरेज कहां पाया जाता है? बाड़मेर जालोर। बाड़मेर जालोर कहां है? दक्षिणी पश्चिमी। आप देखोगे बाड़मेर जालोर है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम जिले में पाए जाते हैं, तो बी का ऑप्शन बी से मिल जाएगा, बिल्कुल राइट है। सी देखिए पश्चिम राजस्थान में थारपारकर बिल्कुल पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, सी का सी से मिल जाएगा। आगे देखिए मध्यवर्ती जिले दक्षिण पूर्वी और मध्यवर्ती अजमेर, बिल्कुल राइट है, इसका आंसर डी से डी मिल जाएगा। आप देखोगे एक का ए से मिलेगा, दो का बी से मिलेगा, तीन का सी से मिलेगा, फोर का डी से मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी वाला। ए का ए से गलत है। थर्ड देखिए ए का ए से, बी दो का बी से, तीन का सी से, फोर का डी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए राजस्थान किससे संबंधित? राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? प्रश्न ने पूछा सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, इसका एक बार राइट आंसर दीजिए आप इसका। देखिए वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी संख्या बदल दी गई है। यह आंसर किससे संबंधी है? जब पूछा गया था पुराने डाटा के अनुसार, तो हम दोनों देखेंगे, पुराने अनुसार भी नवीनतम के अनुसार, क्योंकि एग्जाम में दोनों से पूछे जाते हैं। देखिए एक बार देखिए एक बार पुराने के अनुसार देखिए, इसके अनुसार देखिए पुराने के अनुसार। पुराने के अनुसार, पुराने के अनुसार क्या है? फर्स्ट देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? NH 15। अगला देखिए सबसे बिजी बिजी या व्यस्त पूछे, सबसे बिजी या व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? NH 8। कितना हो जाएगा? NH 8। नवीनतम डाटा के अनुसार देखिए, नवीनतम के अनुसार फर्स्ट सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नवीनतम डाटा के अनुसार NH 12 ऐसे लिख सकते हैं आप, 52 नवीनतम के डाटा के अनुसार। आगे देखिए
सबसे छोटा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? आप इसे 71 बी लिख सकते हो या फिर 919। कौन सा? 919। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दीजिए एक बार। क्वेश्चन ने पूछा है भूभाग में सर्वाधिक लंबा पुराना डाटा के अनुसार पूछा है। एनएच कौन सा हो जाएगा? 15। एनएच कौन सा हो जाएगा? 15। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन। यदि सबसे बिजी पूछे आपसे या व्यस्तम पूछे, एनएच कौन सा हो जाएगा? 8। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? प्रश्न ने पूछा है कपास। कपास का उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में। कपास का उत्पादन राजस्थान में, जहां पर पर्याप्त मात्रा में नमी हो और साथ ही मिट्टी में कुछ कालापन हो, या जहां मिट्टी काली होती है वहां पर कौन सी पाई जाती है? कपास पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। बोल सकते कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। देखिए कपास के बारे में, कपास, कपास कहां होती है इसका उत्पादन? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में। कपास की किस्में कौन कौन सी है? देखिए कपास कौन कौन सी है, जैसे अगेती, अगेती, निरमा, निरमा और अमेरिकन कपास, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। अमेरिकन, अमेरिकन कपास, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं कपास की। और साथ ही कहां पर पाई जाती है? काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन होता है। मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण राजस्थान पूछे तो, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर वाले में। इसी के साथ ये हाडोती पठार वाले क्षेत्र में, और राजस्थान के उत्तरी जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में। तो अमेरिकन कपास, अमेरिकन सर्व पहले देखिए कौन सी कपास? अमेरिकन कपास। प्रश्न ने पूछा अमेरिकन कपास। देखिए अमेरिकन कपास कहां पर पाई जाती है? अमेरिकन कपास कहां पर उत्पादन होता है अमेरिकन कपास का? जैसे गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में अमेरिकन कपास सर्वाधिक उत्पादन की जाती है। यह घग्गर प्रदेश, घग्गर बेसिन में अमेरिकन कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है इसका आंसर? देखिए राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? कोटा, बूंदी, बारा। कोटा, बूंदी में ऐसे तो बारह वाले क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है, लेकिन अमेरिकन कपास झालावाड़, अजमेर, सिरोही बिल्कुल नहीं। राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं। बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्यों? हनुमानगढ़, गंगानगर पाई जाती है। इसी के साथ बांसवाड़ा में भी होता है, क्योंकि दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, इसका उत्पादन होता है। और दक्षिण राजस्थान के साथ घग्गर प्रदेश में भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा? 4। नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत है, उन खनिजों को छांटिए। तो एक बार इसका राइट आंसर दीजिए आप एक बार। देखिए
पहले देखिए एकाधिकार वाले खनिज, एकाधिकार, या फिर बोल सकते हो आप 100%, 100% वाले खनिज कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? जैसे जास्पर, जैसे आप कौन क्या बोल सकते हो, जैस्पारी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे जस्ता, ये इसी क्या बोल सकते हो आप, जिंक भी बोल सकते हो। अगला वोलस्टनाइट, वोलेस्टोनाइट, जैसे तांबड़ा, जिसे गार्नेट बोलते हो आप, क्या बोलते हो, गार्नेट, या और पन्ना। एक और खनिज देखिए, एक बार दोनों को समझाएंगे फिर साथ समझेंगे। अगले है प्रथम स्थान वाले खनिज, ये बोल सकते हैं आप सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन वाले खनिज कौन कौन से हैं? सीसा, फ्लोराइड, फ्लोराइड, जैसे जिंक हो गया, सीसा हो गया, फ्लोराइड हो गई, और कौन सा गया, जैसे सीसा, फ्लोराइड हो गई, इसी के साथ जिप्सम और रॉक फॉस्फेट, कौन कौन से, जिप्सम, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। देखिए अब दोनों में अंतर देखिए, दोनों में अंतर क्या है। एक तो है एकाधिकार या 100% वाली खनिज, ऐसे खनिज जिनका 100%, ये सब 100% का मतलब है संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है। हो सकता है किसी और राज्य में हो, लेकिन इतनी कम मात्रा में होता है कि उनकी गिनती नहीं की जाती है, नगर माना जाता है, बिल्कुल नहीं होती। 100% या सर्वाधिक मात्रा में एक अधिकार किसी अन्य राज्य में मिलता ही नहीं है, ये जान सकते हो। तो कौन कौन से खनिज है, जास्पर, दस्ता, वोलस्टनाइट, तांबड़ा, गार्नेट, पन्ना, ये खनिज है जो कहा है, राजस्थान में 100% पाए जाते हैं। अगले हैं सर्वाधिक उत्पादन वाले खनिज, ऐसे खनिज जो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। कौन कौन खनिज है, सीसा, फ्लोराइड, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, ये खनिज राजस्थान कौन से, एक अधिकार, सॉरी सर्वाधिक उत्पादन वाले, ये बोल सकते हो राजस्थान में प्रथम स्थान है। जैसे किसी में 75% उत्पादन होता है, किसी में 85, किसी में 90%, लेकिन 100% उत्पादन नहीं होता है। अब देखिए प्रश्न ने क्या पूछा था, प्रश्न ने पूछा वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य, एकाधिपत्य करता है एकाधिकार वाले खनिज, कौन सी खनिज, एकाधिकार वाले खनिज। तो एकाधिकार वाले खनिज कौन कौन से है राजस्थान में, देखिए तांबड़ा है, अभी लिखवाया था तांबड़ा बिल्कुल है, बुलेस्टोनाइट है, देखते हैं बुलेस्टोनाइट, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट नहीं है राजस्थान, ग्रेनाइट नहीं है, संगमरमर नहीं है, बिल्कुल नहीं, जसपार बिल्कुल है, तांबड़ा है, फेल्सफार नहीं है, जिप्सम नहीं है, क्योंकि जिप्सम में उसमें क्या है, राजस्थान प्रथम स्थान है, एक अधिकार नहीं है, जैस्पर है, तांबड़ा है, पन्ना है, वोलस्टनाइट, वोलस्टनाइट बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, 3 में दी हुई ऑप्शन है, उन सभी में राजस्थान है क्या है, एकाधिपत्य है, और में किसी खनिज में एकाधिपत्य है, या फिर किसी में कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में दिए हुए हैं कौन कौन से, जैस्पर, तांबड़ा, पन्ना, वुलेस्टनाइट, इन सभी में राजस्थान में एकाधिपत्य 100% उत्पादन, 100% राजस्थान में उत्पादन होता है इन खनिजों का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और जो सीसा, फ्लोराइड, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट बचे, उनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है, यह सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, अब 2 क्वेश्चन और रहे हैं हमारे, फिर उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा 11th स्टैंडर्ड 2016 का पेपर सॉल्यूशन। देखिए एक बार इसका आंसर दीजिए। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया था। फव्वारा पद्धति बोले प्रश्न में, बूंद बूंद पद्धति पूछे या इजराइल पद्धति पूछे, टपकन पद्धति पूछे, सभी का राइट आंसर एक ही होगा। क्या यमुना जल सिंचाई परियोजना थी, नर्मदा जल सिंचाई थी, सिद्धू नहर परियोजना या बीकाबाई सागर नहर परियोजना, कौन सी थी? राइट आंसर दीजिए इसका। देखिए एक बार, फर्स्ट है यमुना जल सिंचाई परियोजना, किस नदी पर बनी हुई है? यमुना नदी पर बनी हुई है। किस जिले में? भरतपुर जिले में जल की आपूर्ति के लिए। कौन जिले में? भरतपुर जिले में। किससे संबंधी है यमुना जल सिंचाई परियोजना? भरतपुर जिले से। सिद्धमुख नहर परियोजना किस नदी पर है? रावी और व्यास। किस पर? रावी और व्यास नदी पर बनी हुई परियोजना है। एक मिनट रुकिए, कौन कौन सी? रावी और व्यास। किस जिले में है इसका? जैसे हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू में जल की आपूर्ति के लिए। बीकाबाई सागवान नहर परियोजना किस नदी पर है? माही नदी पर। किस नदी पर है? माही नदी पर। किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। किस जिले में? डूंगरपुर जिले में। बार बार आती है ये नहर, ये परियोजनाएं। जैसे प्रश्न दे देगा यमुना जल सिंचाई परियोजना संबंध किस जिले से, 4 ऑप्शन दे देगा, राइट आंसर कौन सा होगा? भरतपुर जिले से। बीकाबाई सागौर नहर परियोजना किस नदी पर है? बार बार क्वेश्चन आता है। इसी के साथ किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर जिले से संबंधित। अभी देखा सिद्धू नहर परियोजना रावी और व्यास नदी के संगम पर से निकाली गई नहर परियोजना है, जो राजस्थान में हनुमानगढ़ और चूरू जिले में जल की आपूर्ति के लिए। अगली है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना किससे निकाली गई है? ये है नर्मदा नदी है, जो कहां पर आप देखो सरदार सरोवर बांध गुजरात में। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध गुजरात में, वहां से निकाली गई है। इस जो सरदार सरोवर बांध है वो मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए है, लेकिन उससे एक नहर राजस्थान में भी निकाली गई है, जो राजस्थान किस जिले से? जालोर जिले या सांचौर से प्रवेश करती है। जालोर, सांचौर और बाड़मेर जिले। वर्तमान अनुसार देखें 3 जिले में, जालोर, बाड़मेर और सांचौर जिले में, तीनों जिले में जल की आपूर्ति करती है। ठीक है, कौन सी नर्मदा नहर परियोजना? ये राजस्थान की पहली नहर परियोजना है जो बूंद बूंद पद्धति बोल सकते हो आप, फव्वारा पद्धति, टपकन या इजराइल पद्धति के आधार पर पद्धति पर अपनाई गई है। कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। देखिए एक बार इसको, नर्मदा नहर परियोजना देखिए एक बार कंप्लीट। ये देखिए, कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। इस परियोजना कहां से है? नर्मदा नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। इसे कहां से निकाला गया है? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहां पर है? गुजरात में, वहां से इसे निकाला गया है। ये किस किस की है? ये मुक्त है, मध्य प्रदेश, एमपी और गुजरात की है। और इसकी एक नहर, ये बोल सकते हो एक शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश, तो आप बोल सकते हो तीनों जिलों की, तीनों राज्यों की है। ठीक है,
राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में सांचौर से प्रवेश करती है, सांचौर से प्रवेश। ठीक है, जिले देखे था आपको कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर जिले से संबंधित हो गई है। और राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है जो फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद पद्धति पर आधारित है। इस पर फव्वारा या बोल सकते हो आप बूंद बूंद या बोल सकते हो टपकन, टपकन पद्धति पर आधारित परियोजना है। ठीक है, आगे समझ में। ये नर्मदा नहर परियोजना हो गई राजस्थान से संबंधित। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों का लंबाई क्या है? देखिए, ये जो राजस्थान में जो 100 वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है, राजस्थान में सड़क घनत्व पूछा है। और सड़क घनत्व है वो राजस्थान में हर वर्ष जब आर्थिक समीक्षा आती है उसके अनुसार सड़क घनत्व है वो भी बदल जाता है। और वर्तमान के अनुसार देखेंगे, जब उस समय 2016 में आया था उस समय सड़क घनत्व अलग था, तो हम इसका आंसर नहीं देखेंगे उस समय के आधार पर क्या था, वर्तमान देखेंगे वर्तमान राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है। और राजस्थान जो सर्वप्रथम जब 1900 का बात हुई 1949 में, 1949 में राजस्थान सड़क घनत्व क्या है देखिए, 1949 में, 1949 में राजस्थान में सड़क घनत्व। और एक वर्तमान में, और वर्तमान में कब की बात हो रही है? 2024 के डाटा के अनुसार, 2024 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार में राजस्थान में सड़क घनत्व क्या पूछा है? सड़क घनत्व। एक तो होना चाहिए सर्वप्रथम जब राजस्थान है 1949 में, उस समय राजस्थान कितना था और वर्तमान कितना है? उस समय कितना था? 3.49 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में कितना है? 92.66 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जब उस समय कितना था? उस समय था 3.96, कितना था? 3.96 किलोमीटर सड़क घनत्व था। और वर्तमान में सड़क घनत्व कितना है? 92.66। 92 कितना है? 66 किलोमीटर। सड़क घनत्व मतलब होता है प्रति, कितनी बात होती है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की लंबाई क्या होता है? सड़क घनत्व होता है। तो उस समय के अनुसार देख लीजिए कितना है 2016 में, हमें वो डाटा नहीं याद रखना, नवीनतम डाटा रखना है। तो 2024-25 आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये बोल सकते हो मार्च 2024 तक का डाटा है अभी तक। उसके बाद में जैसे नए डाटा आएंगे उसके बाद में आपको जैसे अगली आर्थिक समीक्षा आएगी आपको पिछले डाटे जैसे मार्च 2025 तक के डाटे प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और लास्ट क्वेश्चन है आज का। राजस्थान में खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, राजस्थान भारत का 100% वुलस्टनाइट, वुलस्टनाइट मतलब कि वुलस्टनाइट लिखवाया था, 100% मतलब होता है 100% या एक अधिकार। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था देखिए एक बार, क्या पढ़ा था इसमें? कौन सा था वो क्वेश्चन? ये देखिए, देखिए वोलस्टनाइट 100%, जास्पर या जैस्पर 100%, जस्ता या जिंक 100%, पन्ना तांबड़ा 100%, लेकिन सीसा, फ्लोराइड, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट प्रथम स्थान है, 100% नहीं है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया।
केवल चेंज करके कुछ हल्का चेंज किया। राजस्थान में भारत का 7% वुलेस्टनाइट उत्पादन होता है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट, बिल्कुल सही अभी पढ़ा था आपने, फ्लोराइट है वो राजस्थान में 7% नहीं निकलता। एक अधिकार, एक अधिकार मतलब है 90 हो, 95 हो, 96 हो, बिल्कुल राइट है। आगे देखिए भारत का 75% रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट में पढ़ा था कि राजस्थान का एक अधिकार नहीं है, केवल राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो रॉक फॉस्फेट भी सही है। आगे देखिए राजस्थान भारत का 90% जेस्पार, तो जेस्पार को भी पढ़ा था कि जेस्पार राजस्थान में, जेस्पार बोलो या आपको जासपर बोलो, राजस्थान में जासपर है जेस्पार 7% निकलता है। क्या निकलता है? जासपर या जेस्पार, जेस्पार या जासपर राजस्थान क्या निकलता है? 7%। 7% बोले तो 100% राजस्थान में इसका क्या होता है? उत्पन्न होता है। लेकिन इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है 90%, या 90% नहीं निकलता है, 7% निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर कौन सा इसका? 4 है। 4 है वो क्या है? असत्य है। प्रश्न ने यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो राइट आंसर असत्य कौन सा हो जाएगा? असत्य कौन सा हो जाएगा हमारा? 4 ऑप्शन। तो देखिए इस तरह हमने लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में राजस्थान के ज्योग्राफी संबंधित आए हुए सभी क्वेश्चनों को हमने सोल्व कर लिया है। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी के अलावा केमिस्ट्री जो आपने देखा होगा सर के द्वारा कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया गया है, और ज्योग्राफी का सॉल्यूशन हमने करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 2018 में जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उससे संबंधित लगे हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, और उसके बाद में 22 में एग्जाम लगी उसके पेपर सोल्व करेंगे, जिससे आपको जो अब एग्जाम लगने वाली है फरवरी में, इसके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगी। क्योंकि आप देख सकते हो एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है, आर्थिक समीक्षा से, यहाँ बोल सकते हो करंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, खनिजों से पूछा गया है, वन संपदा से, मिट्टी से, इसी के साथ वनस्पतियों से, सड़क घनत्व है, नेशनल राष्ट्रीय हाईवे उनसे पूछा गया है। इन सब तरह से सभी टॉपिकों से जो क्वेश्चन पूछा है उनका आपको लेवल पता लगेगा, लेवल किस तरह से। तो आप इन पेपरों को सोल्व किया, उनको देखिए, किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी हमें बताएं कि इन क्वेश्चनों में सर ये आंसर होगा, ये डाउट है। कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ तो आपको बताया गया है ये क्वेश्चन इसके 2 ऑप्शन है, इस आधार बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया। तो एक बार इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए और हमसे जुड़िए।